यदि हम आफ्टर 12th हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा है, तो इसके लिए जॉब के विभिन्न अवसर हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डिप्लोमा की। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा पढ़ाई के लिए नहीं है तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट से कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें पहले कोर्स की बात कर रहे हैं हम पॉलीटेक्निक के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं योग्यता। तो इसके लिए आपके पास योग्यता 10th पास आउट हो आप, या तो 12th हो। आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, यहाँ तक कि बीएससी भी करें तो भी पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। इनके कोर्स अलग अलग है। 10th के बाद 2 से 3 साल का कोर्स है, 12th के बाद भी 2 साल के लगभग कोर्स रहेगा। और यदि आप बीएससी करे हैं तो लगभग 1 साल का कोर्स, या जो भी कोर्स की डिपेंड ऑन कौन सा कोर्स आप चूज कर रहे हैं इस पर निर्धारित रहता है। पॉलीटेक्निक के में जाने के लिए आप एक एग्जाम कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट हमारी, जिसको बोलते हैं जीकअप के थ्रू आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। और बहुत सारी जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो भी अपना अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, जिसके थ्रू आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक में जो कि ट्रेड होती हैं, सबसे जो अच्छी मानी जाती हैं सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर आदि, और भी अन्य जो ऑटोमोबाइल आदि अन्य ट्रेड मानी जाती हैं। आप इनसे पॉलीटेक्निक का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है, पॉलीटेक्निक करके आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें रेलवे आदि के लिए बहुत अच्छा इसमें अवसर रहता है। आप चाहे तो प्राइवेट किसी कंपनी से जुड़ सकते हैं, और वहां भी अच्छी खासी, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा तो उसकी सैलरी अच्छी खासी बनी रहती है। और यहाँ गवर्नमेंट जॉब में, रेलवे आदि में बहुत अच्छा अवसर रहता है कि आप पॉलीटेक्निक के थ्रू जा सकते हैं। और अगर हम फीस की बात करें तो ये बहुत सस्ते में हो जाता है। और अगर कॉलेज बहुत अच्छा है तो हो सकता है फीस बढ़ सकती है, या कॉलेज ठीक ठाक है तो फीस कम रहती है। दूसरी हम बात करें तो दूसरे नंबर पर है आईटीआई। इसके लिए भी सभी जो भी स्टेट अपने अपने इसके एग्जाम कराती है। और यह भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। तीसरा कोर्स है रेडियोलॉजी की बात करें तो यह एक रेडियोलॉजी जो कोर्स है उसके लिए पीसीबी होना बहुत जरूरी है, और 12th पास होना भी आवश्यक है, और लगभग 50% से इंटर पास किया हो। रेडियोलॉजी की बात करें तो यह एक ऐसी डिग्री कोर्स है जो कि 3 से 4 साल का बीएससी का डिग्री कोर्स है। और यहाँ अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो यह 6 माह का एक सर्टिफिकेट भी इसमें मिल जाता है, और इससे हम एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह की कोई भी जो भी इससे संबंधित कार्य होते हैं वो हम कर सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं अगला कोर्स चौथे नंबर पर, जो कि है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के लिए भी 12th पास होना चाहिए, और यह भी एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल का कोर्स है। और इसमें आप हॉस्पिटल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो लैब टेक्नीशियन के तौर पर आप अपना लैब भी ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, रेडियोलॉजी कर सकते हैं, और आप लैब टेक्नीशियन के तौर पर। यदि आप डिप्लोमा कोर्स नहीं करना चाहते तो नॉर्मली आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद आप चाहें तो एमएससी कर सकते हैं, और एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, या आप पीएचडी ना करके एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, और आप किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और पीएचडी के लिए नेट निकालना आवश्यक होता है। यदि आप एमएससी के बाद नेट निकाल रहे हैं
और नेट के थ्रू आप पीएचडी कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। नेट के थ्रू भी आप पढ़ा सकते हैं, पीएचडी के थ्रू भी आप पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, एमएससी के थ्रू भी आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं और बीएससी के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर बीएससी की अगर हम बात करें तो बीएससी आपका बीएससी इन्वायरमेंट साइंस से कर सकते हैं, इन्वायरमेंट साइंस, इससे भी स्कोप है। आप बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस से भी कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बीएससी इंटर के बाद यदि आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो आप एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं बीएससी। तो आपके पास इसमें विभिन्न प्रकार के स्कोप हैं, आप बीएससी कर सकते हैं। एक बात याद रखना, इसमें बीएससी यदि आप कर रहे हैं तो बीएससी के लिए एक विशेष बात कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से बीएससी करें। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा हो जहां पर पढ़ाई होती हो, किसी भी डिग्री कॉलेज में जाएं तो वहां पर क्लासेस लगती हो। और विशेषकर अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आपके लिए सुझाव है कि आप बीएचयू ज्वाइन करें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप बीएचयू ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आप नॉर्मल अगर चाहते हैं तो आप सीएसजीएम यूनिवर्सिटी में आप डीएवी कॉलेज जा सकते हैं, डीबीएस जा सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज से आप सीएसजीएमयू में आप यूनिवर्सिटी से ही, कैंपस से ही आप बीएससी कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप बीएससी कर सकते हैं या एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी के बाद नेट करके पीएचडी कर सकते हैं। आप पीसीबी के बाद यदि आप फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो फार्मेसी के लिए दो ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। एक तो बी फार्मा और एक आपका बी फार्मा, दोनों में अंतर समझते हैं। जो बी फार्मा कोर्स है ये लगभग 4 साल का होता है और जो डी फार्मा कोर्स है वह लगभग 2 साल का होता है। यदि हम आगे बात करें बी फार्मा की, दोनों के अंतर की बात करें कि क्या इनमें अंतर होता है, तो बी फार्मा की जो फीस आती है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है और यह पड़ती है लगभग 3 से 5 लाख तक लगभग। और जो डी फार्मा की फीस पड़ती है वह 1.5 लाख से और लगभग 3 या 3.5 3.5 लाख तक पड़ती है। तो इसकी फीस थोड़ा कम अधिक है और इसकी फीस थोड़ा कम है। यदि हम यहां पर कैरियर की बात करें दोनों में, तो दोनों में आप समझ लीजिए क्या अंतर है। आप एज ए फार्मासिस्ट गवर्नमेंट जॉब में दोनों में जा सकते हैं, इसमें भी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, इसमें भी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो दोनों के लिए एलिजिबल है। मेडिकल स्टोर दोनों में ही आपको लाइसेंस मिल सकता है। यदि आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, अपनी दवाई बनाना चाहते हैं, तो बी फार्मा में आपको लाइसेंस मिल जाता है, इसमें आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। अगर आप फार्मेसी का किसी दवा का मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो इसमें बी फार्मा में लाइसेंस मिल जाता है, डी फार्मा में लाइसेंस नहीं मिलता है। यहां पर एक बात और याद रखनी है, आप यदि ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर तो यहां आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, डी फार्मा करके ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं। यदि आप फार्मा मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, एमआर बनना चाहते हैं, तो फार्मा मार्केटिंग में आप इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। तो यह इसके आप गवर्नमेंट जॉब दोनों में पा सकते हैं, मेडिकल स्टोर दोनों में ओपन कर सकते हैं,
मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं अगर दवाओं की, तो आप बी फार्मा करके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डी फार्मा करके नहीं कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर आप बी फार्मा करके आप बन सकते हैं और डी फार्मा करके नहीं बन सकते हैं। आप अगर एमआर बनना चाहते हैं, फार्मा मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो दोनों में ही आपको ऑप्शन मिलता है। बात करते हैं यदि पीसीबी के बाद हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट, और इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, तो हमारे लिए 5 रास्ते खुले हुए हैं। कौन कौन से 5 रास्ते हम बात करते हैं। या तो हम एमबीबीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस, या एमबीबीएस कर सकते हैं कोर्स, और या तो हम बीएएमएस का कोर्स कर सकते हैं, या तो हम बीयूएमएस का कोर्स कर सकते हैं, या हम बीडीएस का कोर्स कर सकते हैं, और या हम नॉर्मली बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर बीएमएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर हम बीयूएमएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यदि हम बीडीएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीएससी नर्सिंग। यदि हम सभी की बात करें तो सभी में 12th पास आउट होना चाहिए पीसीबी से, 12th पीसीबी। विथ 50%। कम से कम 50% अंक आपके 12th में होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं कोर्स की अवधि की, तो ये आपका 5.5 ईयर में कंप्लीट होता है। ये भी आपका 5.5 ईयर में कंप्लीट होता है, 5.5 साल लग जाते हैं। ये भी आपके 5.5 साल में कंप्लीट होता है। ये आपका 5 साल में कंप्लीट होता है, और ये आपका 4 साल में कंप्लीट होता है।